हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। एनसीईआरटी में जो सीटेट्स में पूछा जाता है, ईवीएस में बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थीं जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थीं। तब ये कुल 12 वर्ष की थीं। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुईं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाईं क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, इसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीर ली। माउंट एवरेस्ट के नेपाल में सागरमाथा नाम से भी जाना जाता है। पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा या उन पर चढ़ाई आदि शामिल है। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयाँ: गिरती चट्टानें, गिरती बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन, बर्फ की ढलानें, हिम दरारें, मौसम, ऊंचाई और विकिरण, ज्वालामुखीय गतिविधियां होती हैं। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार: ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, नायलॉन की मजबूत रस्सी, चाकू, दूरबीन, पोर्टेबल कैंपिंग आइस ग्लासेस और हेलमेट। मजबूत नायलॉन बेल्ट, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा आइस एक्स। पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका: बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। साथी की बीमारी पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। संतोष यादव 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला हैं। सुनीता विलियम ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। जून 1998 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी।
सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते फ्लोट रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बनके फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल्स पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चाँद पर उतरने वाली प्रथम व्यक्ति थे। वे चाँद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कल्पना चावला ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थीं। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल, हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र एम्स रिसर्च सेंटर में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 में उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के सदस्यीय पल का हिस्सा बनी। इस दौरान इन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया से उड़ान भरी, जो फरवरी को धरती STS-107 वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन मंडी है, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। कर्णम मल्लेश्वरी ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। चमकता सितारा सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार हैं।
चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बाँस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें और अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में जोड़े यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों की संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उरांव भाषा भी कहते हैं। दांडी यात्रा सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं, उसे बनाने पर पाबंदी कैसी। इन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ये EVS के NCERT से सारे पॉइंट थे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें सारे पॉइंट मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।